राम। एक बार फिर थारो मोकड़ो स्वागत मनोहर रसोई में। आ मेरी छोटी सी प्यारी सी चाकी। मैं ये चाकी हूँ मेरे घर की सारी दालें तैयार करूँ और एक थोड़ी सी बड़ी चाकी है भी हूँ मैं आटो पिसा करूँ हूँ। खैर चाकी दिखानो मेरो मकसद को नहीं। आज आप बात करांगा, मैं थारू बात करन बैठी हूँ। तो कई बार क्या हुआ कि कोई बात ने ले गया, अपना मूड खराब हुआ, अपन गुस्सा आइड हुआ, बच्चा भी परेशान कर दे, बिंग वजह भी गुस्सा आ जाए। लेकिन जब अपन गुस्सा ऐड हुआ, अपना मूड खराब हुआ, तो बिसे मूड में अपन खानो कभी नहीं बनाना चाहिए और ना ही कभी बच्चा ने या घर का किसी सदस्य ने परोसना चाहिए। और जिस टाइम आप खानो बनावा अपनो मूड एकदम सही होना चाहिए। अगर अपन गुस्सा ऐड हुआ तो अपन खानो नहीं बनाना चाहिए। 10-15 मिनट अपन आराम करना चाहिए, अपना मूड सेट हो जाए, बिंग बाद अपन रसोई में जाना चाहिए। तो आ एक कहावत है नहीं कि जिसो खावे अन्न बिसो होवे मन। अब बिल्कुल सही बात है कि जिकी भावनाओं आप खानो बनावांगा, आप परोसांगा, बिसी ही भावना या बिसो ही रस खाने को बीमा आवेगो और खाना रहे पे बिसी ही प्रतिक्रिया होगी। भूख जरूर शांत हो जाएगी, लेकिन मन में आप गुस्से में खानो बनावांगा तो मन में जरूर कठे न कठे एक टीस जरूर रहेगी कि भी आज की न की गड़बड़ है। तो ये वास्ते मेरो थारू एक अनुरोध है कि जब भी थे खानो बनाओ तो प्लीज़ मूड ने एकदम सही रखो, फ्रेश मूड हूँ, अच्छे माइंड हूँ, अच्छे दिमाग हूँ, खानो बनाओ तो खानो भी बहुत स्वादिष्ट बनेगो और खाना रहने में भी बहुत आनंद आवेगो। तो ये बात पर मैं थाने एक कहानी सुनाऊँ। एक बार दो साधु आ, वह आपस में बहुत ही प्रेम हूँ, बहुत ही स्नेह हूँ रहता था, कभी वहाँ में लड़ाई झगड़ो को नहीं हो। एक दिन वह एक तालाब के किनारे बैठा, मैंने बहुत जोरी भूख लगेड़ी ही बैठे ही एक छोटो सो टाबर आपकी बकरियां भेड़ा चरान लाग रहे हो। तो वहाँ साधुआ ने भी बच्चे ने आवाज़ लगाई कि इना बेटा। तो वो आयो कि हाँ महाराज बोलो क्या बात है। कि मैंने माने भूख लगेड़ी है तो तुम्हारे खाने की कोई व्यवस्था कर सके है कि। तो बोलियो क्षमा करो महाराज, मेरी भेड़ बकरियां ने छोड़ के मैं कोनी जा सकूँ, ए गुमजे जद। तो मैं तने विश्वास दिलावा, वह साधु यहाँ बोलिया कि मैं तने विश्वास दिलावा, तेरी भेड़ बकरियां की रखवाली मैं करांगा जब तक तू हमारे लिए खानो लेके आवे। तो वो ई विश्वास के सागे बान भेड़ बकरियां ने साधु महाराज कने छोड़ गए और आपके घरे चले जावे। घरे आन तो देख भी माँ भी ने बोली कि बेटा तू अकेलो की आयो, भेड़ बकरियां की न है। तो वो बच्चों यहाँ बोलियो कि जंगल में एक तालाब के किनारे साधु महाराज बैठे हैं, बाने भूख लगी है और वह बोलिया कि भी तेरी भेड़ा की रखवाली बकरियां की रखवाली मैं करा हाँ, तू हमारे लिए खानो लेके आ। तो ये वास्ते मैं घरे आ गयो थे, खानो बना के दो और मैं साधुआ वास्ते खानो लेके जाऊँ। इत तो कहते हैं माँ बहुत गुस्से में हो गई। माँ बोली कि बेरो कौन ठग गए, मेरे टब्बर ने ठग लियो और इन्हें घरे भेज दी और भेड़ बकरियां ले गए तो चले गया, अब तक कौन लाद देगा बैठे। और ये सोच के सागे इतना गुस्से में बा खानो बनाती रही। पूरे टाइम जब खानो बनायो पूरे टाइम भी गुस्सा आयो रहो और बोलती रही, गालियाँ निकालती रही, बुरो भलो कहती रही साधुआ ने और खानो बनाती रही। और वो खानो ले गए वो बच्चों साधु महाराज कने पहुँचो। अब वह बैठे बकरी चरान लाग रहा, भेड़ चरान ला रहा, बिंग इंतजार करा हा। और वो खानो वहाँ साधुआ ने बन सौंप्यो, आपकी भेड़ बकरियाँ ली और चरान लग गयो। और साधु वह दोनों आपस में खानो खान लग गया। खानो खाने के बाद में थोड़ी सी देर बाद में वह लड़न लग गया, आपस में गाली गलौज होगी, बुरी तरह से लड़न लग गया। तो एक साधु के दिमाग में आई का के बात हुई, आज तक आप जीवन में कभी कौन लड़िया, आज अचानक आई है क्या हुई। तो वो एक साधु दूसरे साधु ने बोलियो कि रुको महाराज, भी आज तक आप जीवन में कभी कौन लड़िया, तो आज अचानक आई है के बात हुई, की न की तो गड़बड़ है, जरूर इन खाने में की गड़बड़ी। तो फिर दूसरा महाराज के भी समझ में आ गई, साधु के समझ में आ गई। वह भी बच्चे ने बुलायो, भी टाबर ने बुलायो कि इन्ना बेटा। तो भी टाबर के आंते भी ने पूछो कि भी ओ खानो तेरी मम्मी बनायो जद की के कहो तेरी मम्मी। के साधु महाराज मन शर्म तो घनी आवे, लेकिन मैं बताऊँ थे पूछो जद। और जद मेरी माँ खानो बनाने लगी नहीं, जद थाने गालियाँ काटनी चालू करी और पूरो खानो बनाया जब तक गाली काटने लग रही कि किया कि इं कही भाई के रो किसा कोई ठगा जी का मेरे टाबर ने ठग ले गया, बैठ जाऊँगा जब भेड़ बकरियाँ तो इन्हें कौन लाद देगी, और भेड़ बकरियाँ तो ले गया। आ बात है कहाँ आ बात है। तो दोनों महाराज समझ में आ गई कि भी के बात है, खानो गुस्से में बनाए हुए है, जिस ही भावना वो खानो बनाए है, बिसा ही विचार अपने दिमाग में अपने मन में आ गया है। अब आपा ने क्या करना चाहिए कि महाराज थे तो भी पेड़ के नीचे आराम करो और मैं ई पेड़ के नीचे आराम करूँ। आपा इतनी दूर रहूँगा जब तक इन खाने को अपने में रस रहेगो तो आ भावना अपने में बनी रहेगी क्रोध की, और जब इन खाने को रस खत्म होवेगो
जद आप शांत होवांगा इतनी देर आप दूर रहने में अपना में भलाई है कि ठीक है वे दोनों एक दूसरे पेड़ के नीचे आराम करने लग गया। जब वो खाने को असर खत्म होयो तो वह शांत होया और आपस में मिलिया। तो कहने को मतलब वो है कि जिकी भावनाओं आप खानो बनावांगा बिसी ही भावना भी खाने में आवेगी। तो मैं थाना आई बात कहनी चाहूँ कि हाथ जोड़ के थारूँ अनुरोध है कि थे जब भी खानो बनाओ तो शांत मनो अच्छे मूड खानो बनाओ, थाने भी संतुष्टि मिलेगी और खाना रहने भी अच्छा लगेगा। तो मैं थाने आई मैन बात कहनी चाहती ही और ये बात पे थे गौर करियो। तो थाने मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइयो, लाइक और शेयर करियो, चैनल ना सब्सक्राइब जरूर करियो। फिर मिलसे।